नमो नमः। आज मैं 9वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यपुस्तक शैमुसी भाग 1 के द्वितीय पाठ के साथ उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है स्वर्णकाकः। स्वर्णकाकः का अर्थ है सुनहरा कौवा। प्रिय छात्रों, आप सभी को अवश्य पता होगा कि कौवे का रंग काला होता है, श्याम होता है, न कि सुनहरा होता है। परंतु यहाँ स्वर्णकाकः यह शीर्षक दिया गया है तो अवश्य ही कुछ विशेष बात होगी, तभी इस प्रकार का शीर्षक कथाकार ने दिया है। तो आइए हम इस कथा के माध्यम से देखते हैं कि स्वर्णकाकः में किस बात की चर्चा है और यह कौवा किस प्रकार का है। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतोऽस्ति। इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। प्रस्तुतः अयं पाठः पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतः अस्ति। यह पाठ पद्मशास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इस नाम के कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। स्पष्ट है कि विश्व कथा शतकम, शतक का अर्थ ही होता है 100, तो 100 कथाओं का इसमें संग्रह है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम हुआ विश्व कथा शतकम। एषा कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा वर्म, बर्मा, आज आधुनिक नाम उसका हो गया है म्यांमार, देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णितोऽस्ति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, अर्थात सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णन किया गया है। इस कथा में सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से लोभ के दुष्परिणाम को और वैसे ही त्याग के सुपरिणाम को बताया गया है। आगे देखते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। यहाँ चासीत दिया है दीर्घ संधि, तो च अव्यय इसमें से निकल गया और अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आसीत होता है, तो ये दो पदों को मिलाकर एक बना दिया गया है। और उसकी एक पुत्री, दुहिता अर्थात पुत्री, विनम्र स्वभाव वाली और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माँ ने थाली में चावल को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। यहाँ देखिए कि खगेभ्यो किस प्रकार से आया है। सूर्यातपे, सूर्य के धूप में, तंडुलान अर्थात चावल को, खगेभ्यः पंचमी का बहुवचन है, चिड़ियों से, रक्षा बचाओ। किंचित कालादनंतरम, तो किंचित कालात जोर अनंतरम, कुछ काल के पश्चात, कुछ समय के पश्चात, एकः विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम आगच्छत। एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। तब आगे देखते हैं।
नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्टः। यहाँ आधा दंत स है तो इसका विसर्ग हमने पढ़ दिया है, ये विसर्ग संधि है। स्वर्ण काकः जोड़ तया, न जोड़ एतादृशः, यहाँ वृद्धि संधि हो गई। ऐसा सोने के पंख वाला और रजत अर्थात चांदी के चोंच वाला स्वर्ण काक उसके द्वारा, किसके द्वारा, तो उस वृद्धा की पुत्री के द्वारा पहले नहीं देखा गया था। अर्थात उस लड़की ने पहले कभी भी इस प्रकार के कौवा को नहीं देखा था जिसकी चोंच चांदी की हो, पंख सोने का हो। तो सोने का पंख होगा तो कौवा सोने का ही दिखेगा। तो स्वर्ण काक को उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसे चावल को खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की रोना आरंभ कर दी। रोदितुम आरब्धा, आरब्धा अर्थात आरंभ कर दी, शुरू कर दी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको रोकती हुई वह बोली, तंडुलान माँ भक्षय, चावल मत खाओ, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी, मदीया का अर्थ हुआ मेरी, मेरी माँ बड़ी ही निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, माँ शुचः, सोने के पंख वाला कौवा उत्तर दिया, शोक मत करो, सूर्योदयात प्राक, यहाँ हम ग को क पढ़ रहे हैं, संधि विच्छेद करके पढ़ रहे हैं। सूर्योदयात प्राक ग्रामात, आधा द का आधा त पढ़ रहे हैं, यह भी संधि हुआ है तो उसको विच्छेद करके पढ़ रहा हूँ। फिर से देख लीजिए, सूर्योदयात प्राक ग्रामात बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय के पहले गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम्हें आना चाहिए या तुम आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रसन्न बालिका नींद भी नहीं ले सकी। स्वाभाविक है, यदि इस प्रकार की कोई विचित्र घटना हमारे और आपके जीवन में घट जाए तो हम उसे आगे जानने के लिए उत्सुक होते हैं। बालिका भी उत्सुक थी और वह रात में यही सोचती रही कि कब कितना जल्दी सवेरा हो जाए। तो प्रसन्न बालिका नींद भी नहीं ली। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। यहाँ विसर्ग का ओ हुआ है तो इसको प्रासादः जोर वर्तते, यहाँ विसर्ग संधि है। तत्र जोर उपस्थिता गुण संधि है। वृक्षस्य जोर उपरि, यहाँ भी गुण संधि है, ओ हुआ है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। सूर्योदय के पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई और पेड़ के ऊपर देखकर, विलोक्या अर्थात देखकर, वह आश्चर्यचकित हो गई। इसलिए आश्चर्यचकित हो गई, कारण क्या था कि वहाँ सोने का महल था। प्रासादः वर्तते, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम कोई कथा पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसमें वर्तमान काल के क्रिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह कथा चूँकि पहले ही घटित घटना का वर्णन होती है तो इसलिए वहाँ पर हम वर्तमान काल की क्रिया देते हुए भी उसका अर्थ भूतकाल का समझते हैं। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम् हंहो बाले त्वम् आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। जब कौवा सोकर जगा, प्रबुद्ध का अर्थ हुआ जगा,
तब उसने स्वर्ण गवाक्षात कथितम, सोने की खिड़की से कहा। गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की। ऐ बच्ची, तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो कि सोने की सीढ़ी उतारूं या चांदी की उतारूं या तांबे वाली उतारूं। कन्या अवदत, लड़की बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं तो निर्धन माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने के सोपान से, सोपान अर्थात सीढ़ी से, वह स्वर्ण भवन चढ़ गई, सोने के भवन में चढ़ गई। तो उसने मांग तो किया था तांबे की सीढ़ी, लेकिन स्वर्ण काक ने उसके लिए सोने की सीढ़ी ही उतार दिया। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। बहुत समय तक, जब ऊपर चढ़ गई भवन में तो बहुत समय तक वहाँ रही। चीरकालम, बहुत समय तक, भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजे हुए देखकर, सजाए गए चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। विस्मय अर्थात आश्चर्य। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, तो श्रांताम अर्थात थके हुए, परेशान, उसे देखकर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले थोड़ा अल्पाहार कर लिया जाए। प्रातः जोर आशः, प्रातः का अर्थ हुआ सुबह, प्रातः काल, और आशः का अर्थ हुआ भोजन। तो लघु प्रातराशः अर्थात छोटा अल्पाहार, थोड़ा जलपान कर लिया जाए। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। बालिका बोली, बालिका अवदत्, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। लड़की बोली, तांबे के बर्तन में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। निर्धन का अर्थ हुआ जिसके पास धन न हो, जो दरिद्र हो। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्यचकित इसलिए हो गई क्योंकि उसने तांबे की थाली ही मांगा था, लेकिन स्वर्ण काक ने उसे सोने की थाली में भोजन परोस दिया। परिवेशितम का अर्थ हुआ परोस दिया। परि उपसर्ग है, विष धातु है, त प्रत्यय लगा है, और यह बना है प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, न इस प्रकार के स्वादु भोजन अर्थात स्वादिष्ट भोजन को लड़की खाई थी। ऐसा स्वादिष्ट भोजन लड़की पहले कभी नहीं खाई थी। काको वदत्, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तुम्हारी माँ तो अकेली है। अकेली का संस्कृत एकाकिनी होता है स्त्रीलिंग में, और यदि पुल्लिंग में बनाना हो तो एकाकी, रूप चलाना हो तो गुणी गुणिनौ गुणिनः, एकाकी एकाकिनौ एकाकिनः, ऐसे पुल्लिंग में रूप चलाएंगे, और स्त्रीलिंग में इसको नदी के समान चलाएंगे, नदी नद्यौ नद्यः। तो यहाँ एक वचन है तो एकाकिनी रह गया, द्विवचन बनाते तो एकाकिन्यौ बनाते। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ।
इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तीस्रः मंजूषाः निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कौवे ने कक्षाभ्यन्तरात्, कक्ष अर्थात कोठरी, प्रकोष्ठ, कमरा, तो कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकालकर उसे बोला। तीसरा मंजूषा, मंजूषा अर्थात पेटी, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, बच्ची अपनी इच्छा अनुसार एक पेटी ले लो। गृहाणा अर्थात ले लो। लघुत्तमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। सबसे छोटी वाली पेटी को लेकर बालिका ने कहा कि यही मेरे चावल का मूल्य है, इसी से मेरा काम हो जाएगा। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसने अपनी पेटी खोल ली, समुद्घाटिता अर्थात खोल ली। तस्याम महारहाणि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तत्दिनात अधिका च संजाता। उसमें तस्याम अर्थात पेटिकायाम, उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। तत्दिनात, उस दिन से धनिका च संजाता, वह धनिक हो गई। धनिक अर्थात वैभवशाली। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्ध रहती थी, लोभी वृद्ध महिला रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसे भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से वह उस सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। स्वाभाविक है, लोग यदि कोई घटना अपने साथ घटित होती है तो उसकी चर्चा लोग आस पड़ोस में करते हैं, परंतु वह जो लोभी महिला थी वह ईर्ष्यावश इसके सोने के कौवे वाले रहस्य को जानकारी प्राप्त कर ली। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। अब उसने क्या किया कि सूर्य की धूप में चावल को बिखेर कर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दी, कह दी कि जाओ तुम इसे पक्षियों से बचाना। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव अकारयत्। वैसे ही सोने के पंख वाला कौवा चावल को खाते हुए उसे भी वहीं बुलाया। तत्रैव जोर आकारयत, आकारयत अर्थात बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निभर्त्सयन्ती प्रावोचत। प्रातःकाल वहाँ जाकर वह कौवा को निभर्त्सयन्ती, यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय लगा है, डांटती हुई, भला बुरा कहती हुई बोली, भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। ऐ नीच कौवा, मैं आ गई हूँ, मुझे तंडुल का मूल्य दो, चावल का मूल्य दो। काकः अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने का, चांदी का अथवा तांबे का। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वित बालिका के द्वारा कहा गया, घमंडी लड़की के द्वारा कहा गया। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से ही आती हूँ। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, परंतु स्वर्ण काक ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दिया। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकारयत, स्वर्ण काक ने उसे
तांबे के बर्तन में ही भोजन कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तीसरः मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ता। लौटने के समय, प्रतिनिवृत्ति काले अर्थात लौटने के समय, स्वर्ण काक के द्वारा अपने कक्ष से 3 पेटियों को उसके सामने रख दिया। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, और लोभी वह सबसे बड़ी पेटी को ले ली। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पः विलोकितः। घर आकर वह व्याकुल, वह तर्षिता अर्थात व्याकुल, व्याकुल वह जब तक या जैसे ही पेटी को खोलती है, वैसे ही तस्याम उसमें भीषण भयानक काला सांप दिखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लोभी लड़की के द्वारा लोभ का फल प्राप्त हो गया था। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत। उसके बाद से वह लोभ को छोड़ दी। तो इस प्रकार से इस कथा के माध्यम से हम सभी ने जान लिया है कि लोभ का फल आखिर अंत में बुरा ही होता है, इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। अब आइए कुछ जो इसमें प्रश्न, अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखतः। एक पद में उत्तर लिखिए। माता काम आदिशत। माँ ने किसको आदेश दिया? तो आप इसमें लिख देंगे दुहिताम। माँ ने अपनी पुत्री को आदेश दिया। अब है स्वर्ण काकः कान अखादत। तो इसका अर्थ हुआ स्वर्ण काक किसको खाया? तो यहाँ लिखेंगे तंडुलान। प्रासादः कीदृशः वर्तते, अर्थात महल कैसा था? तो आप इसमें ऊपर देखा ही था आपने कि महल कैसा था, तो महल भी स्वर्ण का था, सोने का। तो दे देंगे प्रासादः स्वर्णमयः वर्तते। गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर उसके द्वारा क्या खोला गया? तो उसने पेटी को खोला था, तो यहाँ दे देंगे मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूषाम नयति। लोभ से आविष्ट, आकर्षित उस लड़की ने कैसी मंजूषा को ले लिया? तो यहाँ दे देंगे बृहत्तमाम। अब है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? तो यहाँ देंगे कि निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। तो यहाँ उत्तर देंगे, इस प्रश्न का अर्थ हुआ कि लड़की ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था। तो बालिकया पूर्वं स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः च स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत। निर्धन की पुत्री ने मंजूषा में किसे देखा था? तो इसमें आप देंगे कि निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां महारहाणि हीरकानि अपश्यत। उसकी पुत्री ने मंजूषा में बहुमूल्य हीरों को देखा। अब यहाँ बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। लड़की क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? तो अब यहाँ देंगे कि बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। तो यहाँ उत्तर देंगे
कि गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्नोत। उस घमंडी लड़की ने सोने के सीढ़ी को मांगा था और उसे तांबे का मिला। अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। पश्चात, तो पश्चात का पाठ में आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। पश्चात का अर्थ होता है बाद में, तो बाद में का ये विलोम क्या होगा, तो बाद में का विलोम होगा पूर्वम। तो आप पाठ से देख लेंगे, मिलेगा पूर्वम। हसितुम, तो हसितुम का दिया था रोदितुम। अधः का दिया है ऊपरी। श्वेतः, तो श्वेतः का दिया है कृष्णः। सूर्यास्तः का होगा सूर्योदय। और सुप्तः का प्रबुद्धः। संधिम कुरुता, संधि करो। नी जोर अवसत, तो यहाँ पर ई का य हो जाएगा, तो इसलिए न्यवसत। सूर्योदय, सूर्य जोर उदय, सूर्योदय। इसी तरह से वृक्षस्य ऊपरी, अ और उ मिलकर ओ, बीच में हमने बता दिया था। ही जोर अकारयत, तो हेयकारयत। च जोर एकाकिनी, तो अ और ए मिलकर ए, तो क्या होगा चय काकिनी। और इति जोर उक्तवा, फिर यहाँ पर ई का य हुआ और उ का उसमें उ लग जाएगा, तो इत्युक्तवा। तो इस प्रकार से। और फिर अगला है प्रति जोर अवदत, तो प्रत्यवदत। प्र जोर उक्तम, प्रोक्तम। अत्र जोर एव, अत्रैव। और तत्र जोर उपस्थिता, तत्रोपस्थिता। यथा जोर इच्छम, आ और ई मिलकर ए, यथेच्छम। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, तो प्रश्न निर्माण में हम यह देखते हैं कि जो मोटे अक्षर में पद दिए गए होते हैं वो किस विभक्ति में है, किस वचन में है और किस लिंग में है। तो यहाँ पर निर्धना स्त्रीलिंग, एक वचन और प्रथमा विभक्ति, तो हम क्या बनाएंगे ग्रामे। लेकिन यह निर्धना जो है स्त्री का विशेषण है, तो ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत। अब आगे हम ऐसा भी कर सकते हैं ग्रामे का अवसत। यदि का अवसत बनाएंगे तो कौन रहती थी, तो उत्तर में आ जाएगा निर्धना स्त्री। और केवल निर्धना पर दिया होता तो बनाते कीदृशी स्त्री अवसत। दूसरा है स्वर्ण काकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, तो यहाँ पर जो मोटे अक्षर में शब्द दिए गए हैं वो स्वर्ण काकम है, द्वितीया का एक वचन, पुल्लिंग है, तो हम देंगे कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। एक बात ध्यान रखना होता है कि जब हम प्रश्न बनाते हैं तो वाक्य के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर देते हैं। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, तो यहाँ पंचमी का एक वचन है, अब यहाँ पर देंगे कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। चौथा है बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, यहाँ पर षष्ठी एक वचन है, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन कस्याः, तो बालिका कस्याः दुहिता आसीत। अब आगे लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, अब यहाँ ये षष्ठी का एक वचन है, पुल्लिंग है, तो हम देंगे कस्य। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। अब आगे देखते हैं प्रकृति प्रत्यय संयोग करने को कह रहा है जोड़ने के लिए, तब वी लोक्री जोड़ लेप, वी उपसर्ग है, हमेशा लेप प्रत्यय जब भी लगता है तो उसके पहले उपसर्ग होना आवश्यक है, ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, उसका यहाँ हम लोग उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो वी जोड़ लोक्री जोड़ लेप, तो हो जाएगा विलोक्य। निक्षिप जोड़ लेप, तो निक्षिप्य। और आगम जोड़ लेप, आगम्य अथवा आगत्य। लेकिन उसी अर्थ में पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में त्वा भी होता है, तो यहाँ पर धातु के साथ त्वा लगता है, यदि धातु के साथ उपसर्ग लग जाए तो लेप और उपसर्ग न हो तो त्वा। तो दृश्य जोड़ त्वा दृष्टवा, शी जोड़ त्वा शयित्वा और लघु जोड़ तमप, तो यह तद्धित प्रत्यय में से
भी इसमें डाल दिया है, तो लघु जोर तमप लघुत्तम। अब है प्रकृति प्रत्यय विभाग करो। रोदितुम रुद जोर तुमुन, दृष्टवा दृश्य जोर त्वा, विलोक्य ऊपर हमने बना लिया था, विलोक्री ल्यप, निक्षिप्य निक्षिप ल्यप, आगत्य आ गम जोर ल्यप, शयित्वा सिंह धातु त्वा प्रत्यय, और लघुत्तमम लघु में तमप प्रत्यय। तो इसमें से कुछ ऊपर दिए गए हैं और उसी का नीचे उत्तर भी है। अभ्यास के लिए 2 बार एक ही प्रश्न को दे दिया है। अब अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति, नीचे लिखे गए कथन कौन किसको कह रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, पहले अल्पाहार या सुबह का जलपान कर लिया जाए। किसने कहा? तो स्वर्ण काकः। किसको कहा? तो लड़की को, तो बालिकाम। अब यहाँ सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा, सूर्य के धूप में चावल को चिड़ियों से बचाओ। किसने कहा? माँ ने कहा था, तो यहाँ देंगे वृद्धा माता। और किसको कहा? पुत्री को, तो यहाँ दे देंगे पुत्रीम, या आपके पाठ में दिया दुहिता, तो दुहिताम भी दे सकते हैं। तंडुलान माँ भक्षय, चावल मत खाओ। किसने कहा? तो लड़की ने कहा था, तो बालिका। और किसको कहा? तो स्वर्ण काकम। अब है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। यह किसने कहा? तो स्वर्ण काकः। और किसको कहा? लड़की को, तो बालिकाम। भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, ऐ नीच कौवा मैं आ गई, मुझे तंडुल मूल्य दे दो। यह किसने कहा? तो जो घमंडी लड़की थी वो, तो यहाँ देंगे गर्विता बालिका। और मुझे तंडुल मूल्य दे दो किसको बोली? तो बोली है स्वर्ण काक को, तो यहाँ लिखेंगे स्वर्ण काकम। अब यहाँ उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक में दिए गए पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरा करिए। अब जैसे मूषकः, यहाँ कोष्ठ में दिया है बिल, तो बिलात बहिः निर्गच्छति। वैसे ही जनः, तो ग्रामात बहिः आगच्छति। नद्यः, तो पर्वत दिया है, तो नद्यः पर्वतात निस्सरन्ति। यहाँ कोष्ठ में वृक्ष दिया है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। बालकः सिंहात बिभेति, ईश्वरः क्लेशात त्रायते, प्रभुः भक्तं पापात निवारयति। तो इस प्रकार से यह पाठ पूरा हुआ। और आपको यह वीडियो कितना अच्छा लगा और इससे आप लाभ उठा पाए या नहीं उठा पाए, यदि आपको इस वीडियो से लाभ मिला हो तो आप अवश्य अपनी टिप्पणी देंगे और हमें आप उस टिप्पणी को ज़रूर भेजेंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।